नमस्कार। थायरोकेयर के Q2 नतीजे आ गए हैं और भाई क्या नतीजे हैं। सिर्फ नंबर्स ही नहीं, शेयर होल्डर्स के लिए एक जबरदस्त तोहफे का ऐलान भी हुआ है। तो आज हम इसी ब्लॉकबस्टर क्वार्टर की कहानी को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसने मार्केट में धूम मचा दी है, जिसे कंपनी खुद एक दिवाली गिफ्ट कह रही हैं। जरा सोचिए, एक कंपनी का परफॉर्मेंस इतना शानदार हो कि वो अपने शेयर होल्डर्स को मुफ्त में शेयर बांटने का फैसला कर ले। जी हाँ, थायरोकेयर ने अपने 25 साल पूरे होने और जबरदस्त नतीजों के जश्न में ठीक यही किया है। ये सिर्फ एक इनाम नहीं है, ये कंपनी के अपने फ्यूचर को लेके जो कॉन्फिडेंस है, उसका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो हुआ क्या है? दो बड़ी चीजें। पहला, 2 for 1 का बोनस शेयर इश्यू। मतलब अगर किसी के पास एक शेयर है तो कंपनी उसे 2 शेयर एक्स्ट्रा देगी मुफ्त में। और दूसरा, ₹7 का अंतरिम डिविडेंड, वो भी हर एक शेयर पर। देखिए, ये एक बहुत स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन की निशानी है। कंपनी कह रही है कि हम जो कमा रहे हैं उसे शेयर होल्डर्स को वापस दे रहे हैं, और साथ ही बोनस से स्टॉक में लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, जिससे खरीदना बेचना आसान हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा दिल दिखाने के लिए कंपनी के नंबर्स कितने तगड़े हैं। आइए इन शानदार आंकड़ों को जरा करीब से देखते हैं। तो Q2 FY26 के ये नंबर्स असल में कितने अच्छे थे। देखिए, 3 ऐसे बड़े आंकड़े हैं जो पूरी कहानी बयां कर देते हैं। ये कंपनी की विस्फोटक ग्रोथ का असली सबूत है। पहला आंकड़ा है रेवेन्यू ग्रोथ। साल दर साल पूरे 22% की जबरदस्त बढ़ोतरी। कंपनी ने इस क्वार्टर में रिकॉर्ड 217 करोड़ का रेवेन्यू बनाया है। इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है नॉर्मलाइज्ड ईबीडा, जिसमें 49% का उछाल आया है। अब ईबीडा को आप कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट समझ सकते हैं। मतलब कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना पैसा बना रही है, और ये नंबर बता रहा है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी रॉकेट की तरह बढ़ रही है। और अब बॉटम लाइन की बात। टैक्स चुकाने के बाद जो नेट प्रॉफिट होता है, उसमें 82% की छलांग। जी हाँ, 82%। ये नंबर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और एफिशिएंसी का सबसे बड़ा सबूत है। इस ग्राफ को देखिए, ये रेवेन्यू में आए जबरदस्त उछाल को साफ साफ दिखाता है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 177 करोड़ था और इस बार 216 करोड़ के पार। मजे की बात यह है कि डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की जो एवरेज ग्रोथ है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि थायरोकेयर मार्केट में अपना हिस्सा बढ़ा रहा है। अच्छा, तो ये पैसा आ कहां से रहा है? ये चार्ट बताता है कि रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 62%, उनकी फ्रेंचाइजी से आता है और 32% पार्टनरशिप से। मतलब उनका जो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, वो ही असली ग्रोथ इंजन है। देखिए, ग्रोथ सिर्फ ज्यादा माल बेचने से नहीं होती, बल्कि ज्यादा मुनाफे पर बेचने से होती है, और थायरोकेयर ने यही किया है। उनके मार्जिन्स देखिए, सामान्यीकृत ईबीडा मार्जिन 29% से बढ़कर 35% हो गया है। ये 600 बेसिस पॉइंट्स का जंप है। अब ये बेसिस पॉइंट्स सुनकर घबराना नहीं है। 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%। तो सीधा सीधा 6% का सुधार हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी में। ये कमाल की एफिशिएंसी है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आ रहा है और आप ऐसे ही एनालिसिस और देखना चाहते हैं, तो 1 सेकंड निकालकर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमें बहुत मदद मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इन जबरदस्त नंबर्स के पीछे की असली वजह क्या है? वो सीक्रेट सॉस क्या है? चलिए थायरोकेयर के B2D पावर हाउस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। थायरोकेयर का मॉडल है डायग्नोस्टिक्स का इंटेल इनसाइड बनना। मतलब जैसे कंप्यूटर के अंदर इंटेल का प्रोसेसर होता है, वैसे ही थायरोकेयर देश भर के हजारों छोटे लैब्स और हेल्थ पार्टनर्स के लिए टेस्टिंग इंजन का काम करता है। पार्टनर सिर्फ सैंपल कलेक्शन पे ध्यान देते हैं और सारी भारी भरकम टेस्टिंग थायरोकेयर की सेंट्रल लैब में होती है। ये एक कमाल का और बहुत ही एफिशिएंट मॉडल है। अब इनके 2 मेन मॉडल हैं, फ्रेंचाइजी और पार्टनरशिप। फर्क बहुत सिंपल है। फ्रेंचाइजी मॉडल में पार्टनर खुद अपनी दुकान या लैब में सैंपल इकट्ठा करता है, जबकि पार्टनरशिप मॉडल में थायरोकेयर की अपने 1900 लोगों की टीम, जिन्हें फ्लेबाटमिस्ट कहते हैं, वो जाकर पार्टनर के लिए सैंपल कलेक्ट करती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें हर तरह के पार्टनर के साथ काम करने में मदद करती है। तो इनकी ग्रोथ के 3 मजबूत पिलर हैं। पहला, क्वालिटी पर जबरदस्त फोकस। ये इंडिया की पहली 100% NABL एक्रेडिटेड लैब चेन बनी और अब 6 सिग्मा लेवल का टारगेट रख रहे हैं।
दूसरा, नेटवर्क का लगातार विस्तार, पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा फ्रेंचाइजीज। और तीसरा, अपने टेस्ट मेन्यू को बढ़ाना। इनके आरोग्यम और जांच जैसे पैकेजेस में शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। यही क्वालिटी फोकस इन्हें भीड़ से अलग करता है। तो ठीक है, अभी तक सब बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैनेजमेंट आगे क्या देख रहा है? भविष्य के लिए क्या प्लान्स हैं? कंपनी के एमडी और सीईओ राहुल गुहा का ये बयान देखिए। वो कह रहे हैं कि GLP-1 ड्रग्स, जो कि नई वेट लॉस दवाएं हैं, एक बहुत बड़ा मौका बनने वाली हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी दवा को इतनी तेजी से 100 करोड़ तक पहुंचते नहीं देखा। तो थायरोकेयर के लिए इसमें क्या है? देखिए, ये जो नई वेट लॉस दवाएं हैं, इनको लेने से पहले, लेते समय और बाद में भी मरीज की हेल्थ की लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और यहीं पर थायरोकेयर एक बड़ा मौका देख रहा है। वो इन मरीजों के लिए खास टेस्ट पैकेज बना रहे हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है, जिससे वो हेल्थ केयर के अगले बड़े ट्रेंड से खुद को जोड़ रहे हैं। हालांकि ये क्वार्टर शानदार रहा है, लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा संभल कर चल रहा है। उनका कहना है कि सबसे बुरे के लिए तैयार रहो और सबसे अच्छे की उम्मीद करो। इसकी वजह यह है कि पिछले साल का बेस काफी हाई था और इस बार वायरल फीवर का सीजन भी उतना तेज नहीं रहा। ये एक प्रैक्टिकल सोच है जो दिखाती है कि वो हवा में नहीं उड़ रहे हैं। तो इन सब बातों से एक बड़ा सवाल सामने आता है। एक तरफ थायरोकेयर का B2B इंजन पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है और दूसरी तरफ GLP-1 जैसे नए मौके खुल रहे हैं। तो क्या थायरोकेयर धीरे धीरे भारत के डायग्नोस्टिक मार्केट की वो रीढ़ की हड्डी बन रहा है, जिसके बिना ये इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती?